बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश में आज कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जो कि आंकड़ा है 52,123 का। तो वहीं 24 घंटे में 775 लोगों की मौत हुई है और फिलहाल देश में जो कोरोना का आंकड़ा है वो 15,83,792 है। वही देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5,28,242 है और देश में जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनका आंकड़ा 10 लाख के पार है। तो आपको बता दें 10,20,582 मरीज जो कि इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जिन्होंने कोरोना को मात दी है। लेकिन वहीं अब तक 34,968 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो देश में नया आंकड़ा नए मरीजों के सामने आने का 24 घंटे के भीतर सामने आया है, जिसने 50,000 को पार किया है। यानी कि आंकड़ा 24 घंटे का वो 52,123 है। वहीं 24 घंटे में जो मृतकों का आंकड़ा आया है वो 775 है और अगर अब तक पूरे देश में देखा जाए तो कोरोना संक्रमित मामलों का जो आंकड़ा है वो 15,83,792 है। और अमित दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो अमित, एक बार फिर से वो आंकड़ा, वो रिकॉर्ड टूटता हुआ जो नए मरीजों का रोजाना सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए देश में पहली बार है जबकि इतने ज़्यादा मामले जो है वो सामने निकल के आए। 50,000 के आंकड़े को भी पार कर दिया। 52,123 मामले हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो वो भी 5,28,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है। यानी जो लोग या तो हॉस्पिटल में एडमिट है या आइसोलेशन खुद उन्होंने अपने घर में कर रखा है जहां उनका इलाज चल रहा है। तो जाहिर तौर पे देश के लिए चिंता का विषय है और ये वो आंकड़ा है जहां जिसे कोई भी देश छूना नहीं चाहता, कोई भी इसके आसपास भी नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बावजूद भारत जो है इस समय विश्व में लगातार संक्रमण की अगर वृद्धि देखें तो सबसे ज़्यादा भारत में दिख रही है। और ऐसे में तमाम देशों में जब कंट्रोल दिख रहा है तो भारत में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर पिछली टेस्टिंग की बात करें तो 5,15,000 ज़्यादा टेस्टिंग एक दिन में हो चुकी है, जबकि रिसेंटली पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4,46,000 टेस्टिंग हुई है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस कदर जो है संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। और जो ग्रोथ देखी गई है अनलॉक 3 की प्रक्रिया जो ग्रोथ देखी गई है अनलॉक 1 के बाद से देखी गई है, जिस तरह से हजारों में संख्या नए मामलों की सामने आ रही है, आपने ठीक कहा। अब अनलॉक 3 की शुरुआत हो रही है और अब क्या हम माने कि अनलॉक 3 के साथ जो दायरा अब 50,000 के पार हुआ है वो जल्द से जल्द और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिम को खोलने के लिए भी यहां पर मंजूरी दे दी गई है। देखिए एक चीज और रिसर्च में सामने आई है रिसेंटली। अगर डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों ने कहा है कि जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है अगर 9 दिन के बाद उसका असर जो है वो किसी दूसरे में नहीं जाता, यानी वायरस कमजोर होता है। और वायरस अगर ये कमजोर होने की प्रक्रिया अगर सही साबित होती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में इन चीज़ों पर नियंत्रण हो सके। लेकिन जिस तरह से अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू होगी तो जाहिर तौर पर भीड़ भाड़ बढ़ेगी। चाहे जिम जो है वो शुरू हो जाएंगे, अन्य चीज़ें जो है वो शुरू हो जाएंगे। हालांकि मेट्रो और तमाम स्कूल जो है वो पूरी तरह से बंद रखे गए, लेकिन इसके बावजूद जो है तमाम चीज़ें, मॉल्स खुल रहे हैं, पहले से खुले थे आगे और उनमें एक्टिविटीज़ बढ़े। 9 बजे से और 7 बजे तक खुलेंगे तो एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो संक्रमण के मामले जाहिर तौर पर बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है, रिसेंटली अगर हम आंकड़े को देखें, लगभग 7-8 दिनों के आंकड़े को, तो लगातार 700 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये भी एक बड़ी चिंता का विषय। एक तरफ सरकार रिकवरी रेट का दावा करे, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में 88% ऊपर की बात की जाती है, ओवरऑल जो है 64% की बात की जाती है। लेकिन मौतों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है, क्योंकि अमूमन मौतें जो है इससे पहले 500 या 600 के आसपास ये आंकड़ा होता था और अब 700 से ऊपर लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं वायरस जिन लोगों के अंदर है वो इतना एक्टिव है कि उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और बाकी जो साइंटिस्ट लगातार, जो हमारे डॉक्टर्स लगातार बता रहे हैं कि अगर ये वायरस वीक होने की 9 दिन के बाद वीक होने की पुष्टि क्लियर होती है तो जाहिर तौर पे इससे भी संक्रमण पे रोक लगेगी। बिल्कुल, उम्मीद लोगों को यहाँ पर यही है कि अमित, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उस तेजी से जो वैक्सीन है उसका भी जो प्रयोग वो किया जा रहा है वो सफल हो। और कोवैक्सीन को लेकर हम जानना चाहेंगे कि एम्स में वहाँ पर ट्रायल चल रहा था, ह्यूमन ट्रायल, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या फायदेमंद ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है, असरदार है क्या?
देखिए, अभी तक जो कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा था, भारत बायोटेक की जो दवा है कोवैक्सीन, तो उस वैक्सीन को ट्रायल के रूप में अब तक एक तरह से सफलता के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसके पीछे और लोग मांगे गए हैं और लोगों पे इसका ट्रायल अभी होना बाकी है। इनमें वो लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित नहीं है, ऐसे लोगों पे भी ट्रायल किया जा रहा है। तमाम अलग अलग बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं इन पे भी ट्रायल किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एम्स में ट्रायल शुरू हो चुका है, ट्रायल लगातार चल रहा है और अब तक लगभग में जो डॉक्टर्स है वो इस कोवैक्सीन से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी भी वैक्सीन को जो मार्केट में आती है उससे पहले उसका 100% क्लियरेंस होता है, यानी हर तरह से वो वैक्सीन जो है वो उपयोगी हो, इसे लेके अभी संशय बना हुआ है क्योंकि तमाम परीक्षण अभी भी होने बाकी है। जताई जा रही है अमित की जो कोवैक्सीन का ट्रायल हो रहा है वो सफल हो और नतीजे भी बेहतर मिल पाए। चलिए, धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।